गोरी कौवी अपने घोंसले में झाड़ू लगा रही थी। कालू कौवा उल्टा लेता खर्राटे ले रहा था। कालू आज फिर देर तक सोया पड़ा है। घोंसले में मकड़ी के जाले लग गए हैं। कहीं मकड़ियाँ तुझ में भी घर न बना ले। जानू, आज सूरज ही तेज नहीं निकला तो मैं क्यों निकलूं? ओह, अब सूरज को भी तेरा टाइम टेबल देखना पड़ेगा। चल उठ, नहीं तो तुझे भी साफ कर दूंगी जैसे मैं ये घोंसला कर रही हूँ। हाय राम, सुबह सुबह ऐसी लवली आवाज, नींद भाग गई। ठीक उसी वक्त टुनटुनी चिड़िया पेड़ के एक नई कोने में आती है, नन्ही सी, सुंदर, झटाझट पंखों वाली। ओहो, नई चिड़िया आई है मोहल्ले में। नाम है टुनटुनी। आवाज मीठी, बातों में बिजली और उड़ती ऐसे है जैसे मोहब्बत की हवा ले आई हो। अरे वाह, ये कौन सी ताजी हवा चली है, एक नंबर। तू क्या देख रहा है कालू? नहीं, मैं तो बादल देख रहा था। काले काले, घने घने, बिल्कुल तुम्हारे जैसे प्यारे। बादल ना सही, बवाल जरूर मचेगा अगर तू अब ज्यादा बादल बना। अगली सुबह कालू कौवा पंखों में सरसों का तेल लगाकर अपने पंख सवारे हुए उड़ता है। गुड मॉर्निंग मिस टुनटुनी। पहली बार आपको देखा, ऐसा लगा जैसे पतझड़ के बाद बसंत आ गया हो। ओहो कौवे जी, बातें तो आपकी गुलाब जामुन जैसी मीठी हैं, लेकिन कहीं शुगर के मरीज तो नहीं? अगर आप जैसी डॉक्टर मिले तो मीठा खाकर भी मरने को तैयार हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हैं? कहीं भी उड़ जाता हूँ, पर दिल अक्सर आपके आसपास भटकने लगा है। लगता है आपकी चोंच में कुछ ज्यादा ही मिठास है। कहीं बीवी ने नमक खाना बंद तो नहीं कर दिया? बीवी? कौन बीवी? मिट्ठू तोता मोहल्ले के सबसे बड़े गॉसिपर गोरी कौवी को बुलाता है। देखो, अपनी आँखों से देख लो, टुनटुनी के घोंसले पर रोज ये काला कौवा डोरे डालता है। ओ ये ढोंगी, घर पर मुंह बनाकर बैठा होता है और बाहर आंखें लड़ा रहा है। अभी तो फूल दे रहा है, कल गुलाब के साथ गजल भी सुनाएगा। अब ये गजल नहीं, गड़बड़ सुनेगा। रात को गोरी चुपचाप टुनटुनी के घोंसले में पहुंचती है। ओए सुन टुनटुनी, तू क्या समझती है मेरा पति तेरा कोई नींबू पानी है जो जब चाहे पी ले? अरे दीदी रुकिए, गलत फहमी हुई है। मैं तो इस काले साहब को सबक सिखाने ही वाली थी। सच में? क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी काली चोंच को सबक सिखाएं। ऐसी चोंच लगे कि अगली बार किसी चिड़िया से गुड मॉर्निंग बोलने से पहले 10 बार सोचे। वाह बहन, अब तू सौतन नहीं, मेरी साजिश सखी है। अगली सुबह टुनटुनी झूठ मूठ की मदद मांगती है। कालू जी, मेरे घोंसले में लाइटिंग लगवानी है, डर लगता है रात को। आपके जैसा बहादुर पंछी ही कर सकता है। अरे, बिजली का खंभा भी गिरा दूं? लाओ, कहाँ लटकना है। कालू जैसे ही घोंसले में घुसा, गोरी पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। अब बैठ यहीं, आज तुझे बूट पॉलिश नहीं, बेइज्जती की मालिश मिलेगी। और अब लाइव देखते हैं प्यार में पंख कटने का नजारा। #कौवा एक्सपोज्ड ट्रेंड करने लगा है। यूट्यूब चैनल बन गया। हो गोरी, ओ टुनटुनी, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। टुनटुनी तो बहन जैसी थी। कौन सी बहन? राखी भी नहीं बांधी उसने, और तू तो भैया की जगह बाबू बोल रहा था। अब सबक मिला या और चाहिए चोंच पे चप्पल? कसम है उस सूखी रोटी की जो बिना नमक की मिलती है। अब ताउम्र गोरी के अलावा किसी को ना देखूंगा, आंख भी नीचे रखूंगा। अच्छा, अब हर हफ्ते तू मेरा पंख झाड़ेगा, घोंसला धोएगा और हर रात मुझे गोरी रानी कहकर सुलाएगा। जी जानू। आज नारी समिति की ओर से गोरी कौवी और टुनटुनी को बधाई। इन्होंने साबित कर दिया कि जब दो चिड़िया साथ हों तो कोई भी उड़ने वाला चालाक कौवा ज्यादा दूर नहीं जा सकता। और अगली मीटिंग में कौवा सुधार कैंप लगाया जाएगा। टॉपिक है प्यार में न पंख फैलाओ न चोंच बढ़ाओ। प्रवेश सिर्फ उन्हीं कौवों को मिलेगा जिनके इरादे साफ हों और जिनकी बीवियां साथ आएं। प्यार एक पंख है
लेकिन जब वो धोखा दे तो चोंच से जवाब देना जरूरी है। और याद रखो, सौतन नहीं, साजिश की साथी भी बन सकती है। पक्षियों, गर्मी में ठंडक की राहत पाओ, चटपटी मसालेदार ठंडी शिकंजी पियो, नींबू का ऐसा स्वाद भुलाए न भूले। आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी शिकंजी पियो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़, नीचे एक छोटी सी गाड़ी जिस पर लिखा था ठंडी नींबू शिकंजी ताजगी से भरपूर। हे भगवान, कितनी गर्मी है आज, पर चलो शिकंजी तैयार है, बर्फ भी सही है, आज अच्छा धंधा होगा, बच्चों को अच्छा खाना खिला पाऊंगी। माँ, आज शिकंजी में थोड़ा ज्यादा नींबू डालना, पिछली बार मोर दादा ने कहा था जरा सी फीकी थी। माँ, आज भी ग्राहकों को बुलाऊंगी, मैं ऊंची डार से चिल्लाऊंगी, आओ आओ ठंडी शिकंजी पी जाओ। मेरे नन्हे व्यापारी, चलो चलो काम पर लग जाओ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से पक्षी आने लगे, तोता, मैना, बुलबुल, हंस, कबूतर। टुनटुनी बहन, आज तो दूर से ही शिकंजी की खुशबू आ रही है, एक बड़ा गिलास देना, कल से इंतजार कर रहा हूँ। ताजगी ऐसी होनी चाहिए कि गर्मी उड़ जाए। सबको मिलेगा, एक एक करके आओ, ठंडक से मन भर जाएगा। हर गिलास के साथ टुनटुनी की आंखों में चमक आ रही थी। शिकंजी की हर बूंद में उसकी मेहनत और बच्चों का सपना घुला था। ऊपर आसमान में एक साया मंडराता है, तेज पंजे, नुकीली चोंच, ये है जिगरबाज, जंगल का सबसे चालाक शिकारी। ये क्या तमाशा है। सब पक्षी टुनटुनी की शिकंजी के पीछे पागल हो रहे तेरे कहते हैं, और मैं, कोई मुझसे डरता तक नहीं। वो तेजी से नीचे आता है और गाड़ी के पास उतरता है। टुनटुनी, अब जंगल में तुम ही रानी बन गई हो क्या? नहीं जिगरबाज भैया, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रही हूँ। रोटी नहीं, ताजगी बेच रही हो, और वो भी इतनी महंगी। जंगल में कोई मेरे डर से कांपता नहीं, अब सब बस शिकंजी शिकंजी चिल्ला रहे। क्यों जिगरबाज भैया, शिकंजी पीनी है क्या? आपको भी एक गिलास दे दे। तमीज सिखाओ अपने ग्राहकों को टुनटुनी, नहीं तो तुम्हारी ये गाड़ी चील के पंजों के नीचे रहेगी। माँ, वो गाड़ी को खो रहा है। जिगरबाज भैया, ये मेहनत की कमाई है, बच्चों का पेट पलता है, तुम जो चाहो करो, पर इसे मत तोड़ो। चील का दिल कब पिघला है किसी की मेहनत से, अब देखो। वो झपट्टा मारता है, टुनटुनी गाड़ी के आगे उड़कर खड़ी हो जाती है। माँ हटो, वो तुम्हें मार देगा। हट जा टुनटुनी, नहीं तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। तभी जंगल के सारे पक्षी एक साथ बोलते हैं। जिगरबाज टुनटुनी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो हमें गर्मी से राहत देती है, उसके शिकंजी सिर्फ पानी नहीं, उसकी ममता है, हम सब उसके साथ हैं। तभी जिगरबाज रुक जाता है। अब उसे एहसास होता है कि टुनटुनी अकेली नहीं। गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी थी, पर शिकंजी की मिठास और पक्षियों का प्यार जंगल में ठंडी लहर ला चुका था। जिगरबाज अब भी गुस्से में पर असमंजस में खड़ा था। जिगरबाज भैया, जब हम छोटे थे तब तुम हमें उड़ना सिखाने वाले पहले पंछी थे, आज इतने कठोर क्यों हो गए हो? क्योंकि दुनिया ने मुझे सिखाया है, जो नीचे रह गया वो कुछ चला जाएगा। मैं जंगल का राजा था, अब सब तुझे देख रहे हैं। पर माँ तो बस पानी और प्यार बांटती है, इसमें जलने जैसी क्या बात है? अगर आपको शिकंजी पीनी है तो हम आपको फ्री में दे देंगे, पर हमारी गाड़ी तो मत तोड़िए। जिगरबाज ठहरता है, उसकी नजर सुनहरी की मासूम आंखों पर जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो तुरंत झटका देकर खुद को सख्त बना लेता है। मुफ्त मैं कोई दान पर नहीं जीता, मैं छीनता हूँ, और आज मैं ये गाड़ी छीनूंगा ताकि सबको याद रहे जिगरबाज को नहीं भूलना चाहिए। वो फिर से उड़ान भरता है, झपट्टा मारने ही वाला था कि टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती है और वो बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है। हे जंगल माता, मेरी मेहनत की रक्षा करना, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। हम सब मिलकर गाड़ी बचाएंगे। जो टुनटुनी की मदद नहीं करेगा वो उसकी शिकंजी नहीं पिएगा। चलो सब मिलकर एक घेरा बनाएं। अब बहुत सारे पक्षी टुनटुनी की गाड़ी के चारों ओर उड़ने लगते हैं, एक गोल घेरे में जैसे एक रक्षा कवच। आजा जिगरबाज, देख तेरी ताकत बड़ी है या हमारी एकता। ये पंख, ये छोटे छोटे परिंदे मुझे रोकेंगे, हंसी आती है। वो तेजी से नीचे आता है, पर गोल घेरा ऐसा मजबूत बन चुका था कि वो उससे टकराकर पीछे गिरता है।
ये सिर्फ शिकंजी नहीं, ये तख्ता पलट है। जिगरबाज नीचे गिर पड़ा था। उसका पंख थोड़ा सा जख्मी हो गया था। पक्षी उसे घेरे रहते हैं पर कोई से नुकसान नहीं पहुंचाता। भैया, जख्म का इलाज शिकंजी नहीं कर सकती, पर शायद प्यार कर सकता है। वो एक गिलास शिकंजी लाकर जिगरबाज के पास रखती है। मुझे नहीं चाहिए। एक घूंट भर लीजिए ना, फिर चाहे हमें डांट दीजिए। जिगरबाज हिचकिचाते हुए गिलास उठाता है और एक घूंट पीता है। उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। शिकंजी की मिठास, नींबू की खटास और पुदीने की ठंडक उसके भीतर कुछ पिघला देती है। ये सिर्फ शिकंजी नहीं है, जैसे माँ की ममता का स्वाद है। माँ सबके लिए होती है जिगरबाज भैया, जो भूखा है, जो प्यासा है, जो अकेला है। मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की और तुमने मुझे अपनाया। मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपकता है और फिर वो धीरे धीरे टुनटुनी की गाड़ी के सामने झुक जाता है। जंगल में अब एक उत्सव जैसा माहौल था। टुनटुनी की गाड़ी के सामने लाइन लगती है, पर आज जिगरबाज भी गाड़ी चलाने में मदद कर रहा था। लो, तुम्हारी पसंदीदा शिकंजी, और आज का ऑफर जिगरबाज की तरफ से एक एक्स्ट्रा बर्फ का टुकड़ा मुफ्त। वाह वाह, अब तो शिकंजी वीआईपी हो गई। और देखो टुनटुनी बहन, तुम्हारा परिवार बड़ा हो गया। हाँ, अब ये गाड़ी सिर्फ मेरी नहीं, पूरे जंगल की है। कुकू और सुनहरी अपनी माँ के पास आकर उससे लिपट जाते हैं। माँ, क्या अब हम सब खुश रहेंगे? अगर हम एक दूसरे की परवाह करें तो हर मौसम में ताजगी बनी रहेगी। शाम का सूरज डूब रहा था। गाड़ी खाली हो चुकी थी, पर दिल खुशी से भरे थे। टुनटुनी, आज तुमने चील को इंसान बना दिया। नहीं भैया, बस शिकंजी का असर है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जंगल में अपनी नींबू की शिकंजी बेचने लगती है। गर्मियों के तपता हुआ दिन, एक पुराना पेड़ और नीचे एक टूटी सी झोपड़ी में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ जाती है, जिससे परेशान होकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ओहो, ये गर्मी, सूरज जैसे आग उगल रहा है। सुनहरी कोको बेटा, जरा पानी ढूंढ कर लाओ। ये मटकी भी तो खाली हो गई है। अगर पीने को पानी नहीं मिला तो हम प्यास से मर जाएंगे। मम्मा, लेकिन तालाब भी सूख गया है। हमें बहुत प्यास लग रही है और भूख भी लगी है। मम्मा, क्या आज भी बस एक दाना मिलेगा हमें खाने को? मुझे माफ करना बच्चों, तुम्हारी मम्मा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये गर्मियाँ बहुत कठोर है। इससे जीत पाना नामुमकिन है। उसी समय सुनहरी रोशनी पेड़ के ऊपर चमकती है और धीरे धीरे एक परी प्रकट होती है। उसके पंखों से ठंडी हवा चलने लगती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं देख रही थी कि कैसे तुम अपने बच्चों के लिए दिन रात संघर्ष कर रही हो, लेकिन तुम हार नहीं मान रही। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कौन हैं? मैं गर्मी की परी हूँ और मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे बच्चों की हंसी मुझे बुला लाई, इनकी पुकार मुझे यहाँ खींच लाई। मम्मा देखो, परी आई है। क्या आप हमारे लिए कुछ ठंडा लाई है? ठंडा ही नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम घर दे रही हूँ। आइसक्रीम घर? पर हम तो इतने गरीब हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा त्याग, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये आइसक्रीम हाउस सिर्फ ठंडा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तभी आकाश से एक चमचमाता छोटा आइसक्रीम घर उतरता है। उसकी दीवारें चॉकलेट से बनी थी, खिड़कियाँ क्रीम की और छतें रंग बिरंगी आइसक्रीम से ढकी हुई थी। मम्मा देखो, कितना सुंदर है ये आइसक्रीम घर। मैं तो स्ट्रॉबेरी वाली खिड़की खा लूंगी। ये सपना है क्या? नहीं टुनटुनी, ये तुम्हारा हक है। इसमें तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और जो भी इससे प्यार से हिस्सा लेगा उसे ठंडक, मिठास और खुशियाँ मिलेंगी। टुनटुनी, सुनहरी और कुकू अब आइसक्रीम घर के अंदर रहते थे। चारों ओर ठंडी हवा, आइसक्रीम की खुशबू, हर कोने में मिठास थी। ये सच में इतनी ठंडी हवा और दीवारें भी चॉकलेट की। मम्मा, ये सच में खाई जा सकती है? मम्मा, छत से नीले रंग की आइसक्रीम टपक रही है। क्या मैं उसे चाट लूं?
एक एक घंटी बजती है और जादुई खिड़की खुलती है। बाहर से कुछ प्यासे भूखी पक्षी झांक रहे थे। माफ करना बहन, क्या थोड़ी ठंडी चाय मिल सकती है क्या? हमारे बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला। क्या एक छोटी सी बूंद आइसक्रीम मिल सकती है? ये घर मुझे परी ने दिया है, मैं किसी को बाहर नहीं कर सकती। मम्मा, हम उन्हें अंदर बुला सकते हैं ना? हाँ मम्मा, हम अब भूखे नहीं हैं, अब हम बांट सकते हैं। टुनटुनी गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है और खिड़की खोल देती है। सारे पक्षी अंदर आ जाते हैं। आओ पक्षियों, ये घर अब मेरा नहीं, ये हम सबका आइसक्रीम घर है। घर के अंदर जैसे रोशनी और तेज हो जाती है, दीवारें और चमकने लगती हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमने बांटा और देखो घर और बड़ा हो गया है। मम्मा देखो, अब और एक और कमरा बन गया है। हर बार जब हम किसी को खिलाते हैं, घर और सुंदर हो जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है। वो आवाज परी की थी। टुनटुनी, यही जादू है इस घर का। जितना दोगी उतना बढ़ेगा, जितनी खुशियाँ बांटो उतनी तुम्हारे जीवन में लौटेंगी। हे परी, आपने हमें सिर्फ घर नहीं, एक नई जिंदगी दी है। अब टुनटुनी चिड़िया का आइसक्रीम घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया था। हर रोज कई पक्षी, जानवर, बच्चे वहाँ आते। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती है, वहाँ कुछ लोग जलन भी रखने लगते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई पर 2 चालाक कौवे बैठकर बातें कर रहे थे। ये चिड़िया कल तक भूखी थी, अब देखो इसे राजा बन गई है। और देख, सब इसके घर आ रहे हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। वो आइसक्रीम हाउस हमारे पास होता तो हम तो सोने का बिजनेस कर लेते। तो फिर इंतजार किस बात का है? रात को आते हैं और जादू चुरा लेते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, मम्मा, कोई खिड़की से कुछ आया है। मम्मा, किसी ने दरवाजा खोला। कौन है वहाँ? काले धुएं में 2 कौवे उड़ते हुए आते हैं। उनकी आंखें लाल थी, चोंच में एक छोटी जादुई छड़ी थी। अब ये घर हमारा है, हम इसे बेचेंगे और खुद जादू के राजा बनेंगे। टुनटुनी गुस्से में बच्चों को पीछे करती है। ये घर बांटने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। तो ठीक है, अब देखो जादू कैसे छिनता है। वो छड़ी घर के बीचों बीच जमीन में मारते हैं। अचानक घर की दीवारें पिघलने लगती है, ठंडी हवा गर्म होने लगती है और बच्चे डर से रोने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, घर टूट रहा है। मम्मा, जल्दी से परी को बुलाओ। टुनटुनी आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखती है। हे परी, मेरी विनती सुनो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सबका है जो प्यार में जीते हैं। अचानक एक तेज प्रकाश होता है और परी प्रकट होती है। उसके आते ही दोनों कौवे हवा में उछलते हैं और उनकी छड़ी टूट जाती है। लालच कभी सच्चा जादू नहीं छीन सकता। ये घर प्रेम से बना है और प्रेम अडिग होता है। माफ कर दो, हमें लालच ने अंधा कर दिया था। हमें नहीं पता था कि प्यार इतना शक्तिशाली होता है। अगर सच में पछतावा है तो रहो हमारे साथ और सेवा करो, और वादा करो जिंदगी में कभी लालच नहीं करोगे और मेहनत और सच्चे मन से काम करोगे। परी मुस्कुराती है। घर फिर से चमक उठता है और पहले से भी वो आइसक्रीम घर बड़ा हो जाता है। टुनटुनी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, माफ करना, बांटना और प्रेम करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे अगर किसी को भी जरूरत पड़ी मैं उसकी मदद करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम घर में रहने लगती है।